Hey guys, this is Abir Khan and you're watching Anik H Khan. This is day 42nd of our vlog. In this video, I'm gonna talk about the inequality, the power issues and the injustice solutions of government. Hey guys, this is Abir Khan and you're watching Anik H Khan. This is day 43rd of our vlog and in this video, I'm gonna talk about Islamabad Traffic Police. तो जिस तरह मैंने कहा कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के बारे में मैंने व्लॉग बनानी है तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। असल में हुआ ये कि कल मेरा एक दोस्त आया हुआ था, उसकी छुट्टियां हैं यूनिवर्सिटी से, तो वो आया हुआ था मेरे घर और हमने प्लान बनाया कि हम जाएंगे ब्लू एरिया। और ब्लू एरिया का आपको पता है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ के लिए हमने प्लान बनाया। फिर हुआ कुछ यूँ कि वहाँ चले गए और वहाँ से खाया पिया और आइसक्रीम खाई एंड ऑल दैट, और उसके बाद वापस आ रहे थे। ऑन आवर वे टू आवर होम कन्वेंशन सेंटर पे हमें एक पुलिस वाले ने रोका एंड हु वाज एन आईटीपी पुलिसमैन। तो उसने हमें रोका और उसने पूछा कि कागजात दिखाओ, रजिस्ट्रेशन दिखाओ। खैर हमने रजिस्ट्रेशन दिखाई एंड अनफॉर्चुनेटली अजीम वाज द नेम ऑफ माय फ्रेंड एंड अनफॉर्चुनेटली अजीम डिडंट ब्रॉट द लाइसेंस विद हिम। सो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे लिए एक बदकिस्मती साबित हुई। और हुआ कुछ यूँ कि उसने हमसे कहा कि आपने इशारा तोड़ा है पीछे जो 7th एवेन्यू का है वो। और वी वर अमेज्ड क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। और असल में हुआ कुछ यूँ था कि हम उधर से होते हुए 7th एवेन्यू से होते हुए अपारा से होते हुए आए थे। खैर हमने उसे बड़ा एक्सप्लेन किया कि यहाँ से सर हम यहाँ से यूँ आए एंड ऑल दैट, कि हम यहाँ यूँ मुड़े, कोई इशारा पड़ता ही नहीं था बीच में, तो हम इशारा क्रॉस किस तरह करते हैं, हाउ कुड वी ब्रोक द सिग्नल। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ कि वो बंदा जो था वो अपनी ईगो पे उसकी बात आ गई, क्योंकि हमने उसे कहा कि सर आपको गलतफहमी हुई है, और जिस बात पे वो बहुत ज़्यादा है गुस्से में हो गया। और असल में बात ये हुई कि ही वॉज टॉकिंग ऑन द वॉकी टॉकी एंड उसे पीछे से कोई बंदा बता रहा था कि काली रंग की शर्ट पहनी है जिसने सिग्नल तोड़ा है एंड ऑल दैट। और इत्तेफाक से अजीम ने भी काले रंग की शर्ट पहनी थी एंड ही वाज राइडिंग द बाइक। तो हुआ कुछ यूँ कि उसने हमें रोक लिया और पता नहीं क्या उसके जहन में थी बात, क्या हुआ, और उस बंदे ने जो है वो हमें कहा कि अब आपका चालान होगा। खैर उससे काफ़ी देर पहले कोई 15-20 मिनट बहस होती रही। आईटीपी वाले वैसे तो छोड़ते ही नहीं हैं आप लोगों को। अगर इफ़ यू हैव अ चांस टू कम ओवर टू पाकिस्तान, डू वॉच आउट फॉर देम बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर पीपल टू डू एनीथिंग रॉन्ग ऑन द रोड्स एंड दे विल कैच यू। सो हुआ कुछ यूँ कि वो उसने छोड़ा नहीं उस बंदे ने। जब बात थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई, हमने कहा जब हमारा कोई मसला ही नहीं, मतलब वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। जब हमने साफ साफ उसे ये कहा तो दूसरा जो आईटीपी का ऑफिसर था वो भी आ गया और उसने आते ही जो है वो शुरू कर दी बातें कि जी अभी आप कह रहे थे कि ये, अभी आप ये कह रहे हैं एंड ऑल दैट। तो खैर काफ़ी देर वो बहस चलती रही, काफ़ी लंबी चौड़ी वो बहस हुई। उसके बाद नतीजा ये निकला कि एट द एंड उसे हमने परसुएड कर लिया कि वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो मान तो वो गया, लेकिन सेकंड ऑफ ऑल क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया है कि उसकी ईगो का मसला बन गया था और वो समझता था कि बस अब अगर मैंने इन्हें चालान ना किया तो ये मेरे लिए एक वो बुरी बात होगी। तो खैर उसने कहा जी आपके पास अब लाइसेंस नहीं है। अजीम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरा कॉलेज का फ्रेंड है एंड वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। और उसके साथ जो है वो हुआ कुछ यूँ ही कि वो लाइसेंस उसने नहीं रखा, इत्तेफाक से गलती हो गई। आई एडमिट कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन ऑब्वियसली ही डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो हमें नहीं लगता था कि हमारा कोई चालान कर सकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अजीम की टॉप स्पीड जो है वो बाइक की, ऑब्वियसली ही इज़ अ गुड बाइक दो, लेकिन
उसकी स्पीड जो है वो 40-50 से ऊपर स्पीड पे अजीम चलाता ही नहीं है बाइक को। तो खैर बाइक का चालान हुआ, उसने कहा कि अच्छा चलें ठीक है, ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि ये आपने क्रॉस नहीं किया, रेड इशारे रेड सिग्नल को नहीं ब्रेक किया, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसने कहा कि अब आपके पास लाइसेंस नहीं है। उसने हमें लाइसेंस के ऊपर चालान किया एंड गेस व्हाट, चालान जो था वो था 500 रुपीज़ का, विच इज़ अ बिग डील हेयर। तो बाइक वाले को 500 रुपीज़ फाइन करना, इट वाज अमेजिंग, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल दैट। सो काफ़ी परेशान था अजीम उस वक्त। तो हमने बड़ा उसकी बंदे की कहा कि सर हमारी गलती कोई नहीं है, तो वाई आर वी फाउंड गिल्टी एंड ऑल दैट। लेकिन उसने सिर्फ यही कहा कि अब आपके पास लाइसेंस नहीं है तो मैं उस चीज़ का चालान कर रहा हूँ। और जाते जाते उसने मज़े की बात ये की कि शुक्र करेंगे मैं आपको 500 रुपये छोड़ रहा हूँ आपके सिग्नल तोड़ने पे। तो सिग्नल तो हमने तोड़ा नहीं था। तो खैर गुस्से में था, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि जब कुछ किया ही नहीं और आप कन्विक्टेड फाइन किए जाएं और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे और आपको फ़ाइन किया जाए तो दुख तो होता ही है। खैर वो हमने छोड़ दिया। उसके बाद अजीम साहब जो हैं उन्होंने बाइक को राइड किया और हम घर पहुँचे। रास्ते में जो अजीम साहब जो कि बहुत अच्छे मुसलमान बन गए हैं, उन्होंने कोई गाली नहीं देनी, उन्होंने कोई उल्टी बात नहीं करनी, वो अच्छी बातें अब करना शुरू हो गए हैं। ही ऑलवेज टॉक अबाउट स्टडीज़ एंड बुक्स एंड एकेडमिक्स एंड ऑल दैट, लेकिन उनका टेम्पर लूज़ हो गया। रास्ते में हम लोगों ने वो बातें की जो बहुत मतलब मज़ाहिया बातें। और हुआ कुछ यूँ कि अजीम साहब ने उस बंदे की फैमिली तक वो पहुंच गए और उसने अजीम ने कभी उसकी सिस्टर्स को कुछ कहा, कभी उसकी मदर को कुछ कहा, और जिस तरह आपको पता ही है कि पाकिस्तान में क्या कुछ चलता है, तो वो सब कुछ कहा। और इनफैक्ट मज़े की जो बात अजीम ने की वो ये की कि अल्लाह करे इसकी बेटी का रिश्ता ना हो क्योंकि वो एक अच्छी उम्र का इंसान था और सफ़ेद उसके बाल थे। तो रहीम नाम था उस बंदे का। अगर आप कभी गुजरें तो कन्वेंशन सेंटर पे पार्क इस्लामाबाद क्लब रोड कहलाती है, उस पर वो बंदा खड़ा होता है, तो उसे आप ज़रूर देखेंगे। खैर उसने जो है अजीम ने उसकी बेटी के बारे में बहुत कुछ कहा कि इसका रिश्ता ना हो, और अगर हो तो मेरे लिए इसकी बेटी का रिश्ता है और फाइनल डे पे मैं मुकर जाऊँ और मंगनी वाले दिन में इसकी वजह से रिश्ता तोड़ दूँ कि ये हराम इसका बाप खाता है। तो खैर बहुत इन्जॉय किया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी कल, लेकिन जब अजीम ने थोड़ा साथ दिलाया कि यार 500 रुपये इज़ अ बिग डील, तो ऑब्वियसली काफ़ी वो स्टूडेंट बंदा है, ही इज़ नॉट वर्किंग दीज डेज, तो ऑब्वियसली उसने जॉब वगैरह की है लेकिन नॉट राइट नाउ, ही इज़ नॉट वर्किंग इन दीज डेज। तो उस स्टूडेंट बंदे के लिए जो है वो इस तरह कोई $6-7 जो है वो कलेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, विच इज़ लाइक 500 रुपीज़ है। तो खैर उसे थोड़ा बहुत मैंने भी कंट्रीब्यूट किया एंड ऑल दैट, लेकिन ये कि बड़ा अफसोस हुआ आईटीपी की ये बुरी सिचुएशन देख के। और उस बंदे ने जब ये बात कही कि मैं आपको 500 रुपये छोड़ रहा हूँ, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो उसे हम सलूट मार के भाग गए। और यकीनन वो बंदा अल्लाह से सेहत ज़िंदगी दे, नहीं तो अगर हिदायत नहीं उसके हिस्से में लिखी तो उठा ही ले। लेकिन ये कि ये तो खैर मज़ाहिया बात थी, लेकिन हमने टाइम बहुत अच्छा एंजॉय किया। मैं सिर्फ यही वीडियो बनाना चाहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आई डिडंट ब्रिंग द कैमरा विद मी यस्टरडे, तो मैं वो वीडियो नहीं बना सका। लेकिन ये व्लॉग डे 43 थी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने फिर वफा की और वक्त ने मोहलत दी, तो कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।